दोस्तों पीएफ की नई वेबसाइट आए हुए 4 दिन हो गए हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम ज़्यादा मेरे पास स्कोप नहीं था बोलने का, इसलिए मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया था। लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करना चाहता हूँ इस नई वेबसाइट को लेके जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। अब आपको एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे सरकारी पैसों का दुरुपयोग होता है, सरकारी पैसे वेस्ट किए जाते हैं। आप लोगों को आपने देखा होगा अपने मोहल्ले पड़ोस में जहाँ पे एक पटरी होती है और उस पटरी को हर साल तोड़ा जाता है, हर साल नया बनाया जाता है। कुछ इसी तरह से पीएफ ऑफिस अपने वेबसाइट के साथ कर रहा है, जहाँ पे वो बिना मतलब की चीज़ें कर रहा है, बिना मतलब का वो काम कर रहा है जो जिसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है, सौंदर्यकरण कर रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं पीएफ के अंदर में जिसके लिए तुरंत कार्य होना चाहिए, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को ना करके इस तरह की जो लीपापोती है वो की जाती है। अगर इस वेबसाइट में बदलाव करके मेरे को कुछ नए फंक्शन मिलता, मेरे लिए कोई नया प्रोग्राम आता, मेरे लिए कोई नया ऑप्शन आता, तब तो मैं समझता। लेकिन यहाँ पे लोगों के जो पीएफ मेंबर्स के पैसे हैं वो इस तरह की चीज़ें करने में वेस्ट किया जा रहा है, जबकि इसका सदुपयोग कहीं और किसी और काम के लिए किया जा सकता था। तो मैंने कहीं देखा था कि इन्होंने अपने वेबसाइट वगैरह को मेंटेन करने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जो 350 करोड़ है ये किसी अधिकारी की जेब से नहीं जा रहा है, ये पीएफ मेंबर्स जो पैसा जमा करते हैं उन्हीं मेंबर्स के पैसे से ये बनाया जाता है। अगर आपके पैसे यहाँ खर्च कर दिए जा रहे हैं तो जो आपको मिलने वाला ब्याज है वो आपको कम दिया जाएगा या उतना नहीं दिया जाएगा जितना देना चाहिए। जिन जो पेंशनर हैं उनको उतना पेंशन नहीं दिया जाएगा जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ करी जा रही हैं। हम यहाँ पे वेबसाइट को बाहर से तो देख ही रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सिर्फ सिंपल सा क्या कर दिया गया, बाहर बाहर ये जो नीचे जो ये आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा बटन लगा दिए गए। निश्चित तौर पे इसमें भी लाखों रुपए का खर्च आया होगा, ये कोई फ्री में नहीं हुआ होगा, लाखों रुपए दिए गए होंगे। अब उस लाखों रुपए में क्यों दिए गए लाखों रुपए, किसका बेनिफिट हो रहा था, ये आप भारत में रहते हैं तो समझते होंगे। अब अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि हम जब इस वेबसाइट के अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाके भी कोई ऐसा कुछ नया नहीं किया गया, बस यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर दिया गया। तो आप यहाँ देखेंगे तो नीचे जो ये क्विक लिंक दे दिए गए हैं ये यूजलेस है। ये तो पहले से था ही ना, इसमें बदला क्या है। अगर सुधार करना था तो ऐसा कोई सुधार करते जिससे हमारे मेंबर्स को कोई फंक्शन, कोई सुविधा मिलती, कोई नया फंक्शन मिलता उनको। हम जब इस पेज को आगे बढ़ाएंगे तो पेज के अंदर वही है। मतलब जैसे आप हर साल सर्फ एक्सेल देखते हैं, सर्फ एक्सेल अब पहले से भी बेहतर, पहले से भी नया। जबकि होता यह है कि वो उसमें जो सर्फ अंदर होता है, मसाला होता है, वो सालों से वैसा ही चला आ रहा है। इसी तरह का कुछ हाल यहाँ भी है, जहाँ आपको बस पैकेट नया बना दिया गया है। आप इसके अंदर कोई भी फंक्शन खोलेंगे, जैसे व्यू में हम गए, सर्विस हिस्ट्री पे गए, तो अंदर जो मसाला है वो सब सेम ही है। ठीक है, हम अगर मान लो हम इससे आगे बढ़े, हमने मान लो केवाईसी पे हम आ गए, तो केवाईसी के अंदर जब हम आ रहे हैं तो सारा मसाला सेम ही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह पटरियां तोड़ के नई बनाई जाती हैं ताकि टेंडर वाले को पैसा मिल सके, नेताओं को पैसा मिल सके, मेरा ये मानना है कि पीएफ ऑफिस भी इस तरह के फिजूल खर्ची करके किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करप्शन है, जहाँ पे जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको सुधारा नहीं जा रहा है और इस तरह की इमैटेरियल चीज़ें जो बेकार हैं उस पर खर्चा किया जा रहा है। ये मेरा व्यू है। आपका इस बारे में क्या सोचना है ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि ध्यान रखें कि इस अधिकारी के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, मंत्री के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, पैसा जा रहा है पीएफ मेंबर्स की जेब से और उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। बताएं ज़रूर कमेंट में। धन्यवाद।